तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आप पढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज हम मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन में इस महान संख्या के संबंधित प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को आप शेयर कर दो दूसरे दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएं। तो चलिए पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा है और धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपको मैं लो लेवल से लेकर हाई लेवल पर लेता चला जाऊंगा और सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। प्रश्न आपके सामने है। मैंने आपको बोला कि if 3/7 of 2/5 of a number is 198 then what is the number? 1055, 1145, 1154 या 1255। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको सीधा सिद्धांत है, आप कोई भी संख्या को लेट कर लें, आप a मानते हैं a माने, आप x करते हैं x करें और बहुत ही इजीली इन तरह के सवालों के उत्तर ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि चलो वो संख्या हम a मानते हैं, उसने बोला a का मीन्स गुणा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग का मतलब उसका पार्ट, उसका भी का 3/7 वो किसके बराबर है? आपने कहा 198 के बराबर है ना। तो बहुत अच्छी बात। तो आपने कहा a इजिकल टू क्या हो जाएगा? आपने कहा 198 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 3, यही तो हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने, ऐसे ही हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही तो कर दिया। चलो देखते हैं इसको डिवाइड करके। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18 और बचे कितने? 1 और 6 3 18 33। तो 33 में गुणा करें किसका? चलो देखते हैं भाई, इसमें हमने गुणा कर दिया है। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 165 में 7 का गुणा, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45, 7 कम 7 और 4 11। तो राइट ऑप्शन 1155 एकदम सही जवाब है। नोट 1255 इट्स 1155। इट्स आकांक्षा, इट्स नॉट डी, इट्स सी, दैट इज 1155। एक बार फिर से कैलकुलेशन करिएगा सही से आकांक्षा, फिर से ट्राई करिएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन आपको मिल चुका है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए और देखते हैं नया सवाल आपके सामने क्या है। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आप एकदम सही करेंगे। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है? क्वेश्चन इज 4/5 ऑफ ए नंबर। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। आवाज़ मेरा सही आ रहा है आप लोगों को? अगर वॉइस आ रहा है सही तो मुझे बताइए। एक बार इसको वॉइस को थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉइस में कोई इशू नहीं होना चाहिए, वैसे आवाज़ तो एकदम सही जा रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ इट विल बी लिटिल फाइन, अब और ज़्यादा अच्छे से आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। सवाल आपके सामने है और देखता हूँ जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं ना, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम किस सेंस में क्रिएट करते हैं? क्योंकि आप इनको इस भाषा के आधार पर सेट नहीं कर पाते हैं, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज देखेंगे उसी संख्या का जो 2/3 है वो आपको बोला गया। अभी संख्या कोई भी मानो, उसने बोला उस संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो आप मुझे बताओ संख्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, समझते हैं। वो संख्या सपोज हमने x की, तो उसने बोला x का 4/5 उसी संख्या का 2/3, आपने कहा x का 2/3 अधिक है। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 15 रुपए हैं, आपके पास मुझसे कितने रुपए ज्यादा हैं? आप कहेंगे 5। आपने कैसे निकाला 5? क्योंकि आपने मेरे वाले रुपए में से अपने वाले रुपए को घटा दिया। सेम मैंने यहां किया। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो मुझे 10 मिलना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? 4x/5 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 10। आपने एलसीएम लिया 15, तो 5 3 15, 3 चौक 12x माइनस 3/15, 5 दूनी 10x इज इक्वल टू 110। और दिस वन इज व्हाट? दैट इज 2x इज इक्वल टू 10 गुणा 15 और x बराबर क्या हो गया? 10 गुणा 15/2 दैट इज
5, 75 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेडिटेशन, बहुत बढ़िया। आपके जवाब मुझे काफ़ी अच्छे, प्रभावशाली और लुभावने लग रहे हैं। इसी तरह से जवाब देते जाइए और मस्ती में सवालों को करते जाइए। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्रश्न का आप लोगों ने जवाब दिया है। तो वन मोर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल मैं, जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, दोज आर वेरी गुड एंड ऑयल। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है? The sum of the fourth and fifth part of a number is 28 greater than its third part. What is that number? तो जवाब क्या मिलता है? मनोहर जी प्रणाम, कैसे हैं आप? तो देखते हैं, अभी बहुत आसान सवाल आपके सामने चल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवालों के जवाब बहुत आसानी से देंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उस संख्या के तीसरे भाग से 28 अधिक है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है। मनोज जी गुड आफ्टरनून। देखो वही कंडीशन सेम है, बस आपको करने की कला आनी चाहिए। सवाल सारे सेम है, बस थोड़े थोड़े धीरे धीरे वो आपको बस भाषा में यानी गणित की भाषा में उलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जवाब क्या था। एक संख्या का चौथा, आपने कहा एक संख्या फॉर एग्जाम्पल ए थी, उसका फोर्थ पार्ट, उसी संख्या का पांचवा भाग, तो ए का पांचवा भाग a/5, इन दोनों का योग उसके तीसरे भाग से, तीसरा भाग चलो ये हो गया a/3 से 28 ज्यादा है, तो ऐसे तो करोगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a/4 प्लस a/5 माइनस का a/3, दोनों का अंतर 28 रुपए है। यू कैन डू दिस इजीली। अब आपने क्या काम किया, आपने इसका एलसीएम लिया, 15 चौके 60, या आप कह सकते 30 विल बी दी एलसीएम। तो 4 से तो कटता नहीं, तो 60 ही लेना पड़ेगा ना। तो 15 चौके 60, अब 15 चौके 60 तो 15a प्लस 5 12a माइनस 3 20a इज इक्वल टू 28। एंड यू सी दैट इज 15 और 12, 27 में से 20 गए तो 7a इज इक्वल टू 28 into 60। और a इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा सर कुछ नहीं करना था, ये तो बड़ा आसान था, 7 चौक 28, तो a इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 240। 240 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? एक एक सवाल करते जा रहे हैं आप लोग, यस के नो। इजीली कैलकुलेशन है, इजीली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, आप इनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इस तरह के सवालों में आपको अब नहीं आएगी जब इस सेशन को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो लगातार बने रहिएगा, देखते रहिएगा, सवालों का लेवल धीरे धीरे आगे हम हाई करेंगे। और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर हम रखते हैं। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है, तो वह संख्या कौन सी है? एक संख्या का 60%, उसका भी 3/5, अगर वो 36 है तो ये 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36। देन व्हाट इज दैट नंबर? क्लियर है? बहुत बढ़िया, यही मुझे उम्मीद है कि क्लियर होना जरूरी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल, तेजी से करेंगे जवाब। तो ये सवाल बड़े आसान है, संख्या को बस लेट करो और करते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो समझते हैं, किसी संख्या का 60%, कोई बात नहीं। अब एक संख्या है सपोज आपके सामने a, उसका 60% का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था, ये परसेंटेज जब भी हटता है इसका मीनिंग क्या होता है? गुणा में 1/100। तो ये 60/100 हो गया। उसका भी 3/5, वो किसके बराबर था? 36 के बराबर। बस भाषा को समझ लो, अगर भाषा समझ में आ जाएगी तो सवाल तो अपने आप बन जाएंगे। तो ए क्या हो गया? आपने कहा 36 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 3। आपने कहा ओके, इसके काट दें यहाँ से, तो आपने क्या देखा? 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया, दैट इज 100। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज 100, नॉट 95। तो A is the right answer। बहुत बढ़िया। C is not the right, 75 is not the right answer। Manohar, the right answer is 100। It's very easy to understand, that is 100 is the answer on which you can easily understand the concept।
क्लियर है? 100 मिल गया है, कोई इशू तो नहीं किसी को? हो तो हमें बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ, चर्चा करते हैं और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स स्टार्ट, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, ऑल ऑफ यू आर रेडी ना? वेरी नाइस। तो एक और सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? 35% of 740 is 34 more than a number. What is 2/5 of this number? तो सिंपल है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 आपको बताना। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो जवाब जल्दी से मिलते रहना चाहिए और लाइक भी लगातार आपके आते रहना चाहिए। लाइक में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लगातार आपके प्रश्नों पर ये वार होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी। समझना, उसने कहा 740 का 35% का मतलब कितना होता है? यही तो होता है 100, 0 से 0 कट गया और आपने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटे तो 37 दूनी 74, ये आया। उसने कहा ये किससे ज्यादा है? वो संख्या सपोज ए सी उससे 34 ज्यादा है, या आप कह सकते थे 37 में 7 की गुणा कर दूं मैं, आपने कहा कर दो, तो 7 सत्ते 49, 7 तिया 21 और 4 25। क्लियर है? 740 का 35%, हाँ बिल्कुल सही है, इतना आया। आपने कहा ओके, तो ये किसके बराबर था? a प्लस 34 के। तो a का वैल्यू कितना हुआ? आपने कहा 259 माइनस का 34, देन यू विल गेट 5, यू गेट 2 एंड 2, 225। तो a का वैल्यू कितना है? 225। तो वो संख्या कितनी हुई? वो संख्या 225 है। उसने बोला है उस संख्या का 2/5 कितना है, तो आप क्या करेंगे? आपने कहा 225 का 2/5 करना है, तो 25 से काटे तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 45 दूनी 90। राइट ऑप्शन इज बी, सी नहीं होगा आकांक्षा। देखो ये सवाल देखने में बड़े आसान लगते हैं, ये प्रश्न देखने में बहुत ही इजी लगते हैं, कहीं तो आराम से हो जाएंगे, इन्हें करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन ये प्रश्न आपको परेशान भी करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन को करें विदाउट प्रैक्टिस ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिस पर फोकस बनाए रखिए और अपने सवालों को आगे तक बढ़ाए रखिए, तभी आपको सफलता मिलनी तय है। ओके बढ़िया, तो आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, इसीलिए जैसे सवालों को आपके लिए रखा गया जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। चलिए, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है? 75% क्या है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 25% का अंतर कितना है? 11.10 है। उस संख्या का 75% इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो लेट्स सी, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। एक संख्या हमने मानी a, उसका 55% यानी 55/100, उसी संख्या के 25% यानी 25/100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा 11.10, यही तो बोला उसने। एक संख्या का ये, एक संख्या का ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा? 55a माइनस 25a अपॉन 100 इज इक्वल टू 11.10। आप कह सकते हैं दैट इज 30a इज इक्वल टू 11.10 मल्टीप्लाई बाई 100। आपने कहा a निकालें, आपने कहा निकालो, तो 10/30 तो निकालें इसको, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37। तो जो a है वो कितना है? 37 है। a का वैल्यू 37 आया। अब क्या करना था आगे आपको? उसने बोला इसका 75% कितना है, तो भाई 37 का 75% कितना? आपने कहा ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अंक बाद दशमलव लग गए यहाँ पर,
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 37 में 75 की, या आप इसको छोटा कर सकते हैं और 25 × 75, 25 × 100, अब आसान हो जाएगा। तो 37 दिया 111, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 111, 111/4 तो डिवाइड कर दें तो 4 दूनी 8 और 3 4 7 28 7 5। राइट ऑप्शन इज 27.75। दैट इज द ए आंसर। तो समझ में आ रहा है? तो आपको बस प्रश्न पर फोकस करना है और प्रश्न को देखना है कि वो जो जो बोले बस आप उसकी लैंग्वेज को, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो एक भी गलती आप नहीं करेंगे और आपके सारे सवाल आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। क्लियर है? दैट इज नॉट 6, इट्स 5। मनोहर, ओके। वन मोर क्वेश्चन, तेजी से कर रहे हैं इसलिए जिससे कि आपको ज्यादा समय ना बर्बाद करना पड़े। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, भिन्नों वाले ज्यादा पूछे जाते हैं जब संख्याओं पर आते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि करें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/11 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? If the numerator of a fraction is increased by 150% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 25/51 is obtained. What is the original fraction? तो देखते हैं 8 का जवाब क्या मिलता है। तो ऐसे सवालों को बचपन से तो हम करते आए हैं कि माना भिन्न बराबर a/b या x/y। तो आपने कहा इसमें इसका वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 150/100 या कुछ इसको सीधा 150 कर लेते हैं। तो देयर लॉट्स ऑफ वे टू डू, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि परसेंटेज में जब हम सवाल को करते हैं तो कैसे करना चाहिए, ठीक है, समझते हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन होता है उसने अंश हो चाहे हार हो, वो अपने आप में 100% होता है। यानी आप जो भिन्न लेट करेंगे दैट इज 100/100, यानी उसका 100 ही अंश है, 100 ही हार है परसेंटेज में। उसने बोला उस भिन्न में 150% की वृद्धि कर दो, तो आपने 150 की वृद्धि कर दी और हर में 350 की वृद्धि कर दो, तो नई भिन्न क्या बनी, 250% बटे 450%। 0 से 0 काट दिया मैंने। ओके, अब वैल्यू क्या है आपके सामने दे रहा है, वो 25/51। आप चाहे तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 5 पंजे 25 और 5 9 45। अब पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इसको मैं उधर भेजता हूँ, तो 25/51। अब इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/5। ऐसी तो होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हमने इसको 5 से काटा, 5 पंजे 25, 3 से इसको काटा, 3 के 9 और 17 3 51, दैट इज 15/17। क्लियर है? सबको समझ में आया कैसे किया है? तो आप इन सवालों को बड़ी आसानी से इस प्रकार से करेंगे, ना कि a/b या x/y मान के। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से लाइक करने का हक बनता है ना, आपको एक नया तरीका सीखने को मिला और एक अच्छा तरीका, उम्दा तरीका, जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एकदम प्यारा प्यारा सा जवाब आपका मिला है खासम खास। बढ़ते हैं आगे और एक और प्रश्न की तरफ आपका रुख करते हैं और देखते हैं इस नए प्रश्न में। आज स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा की हुई है मैंने, क्यों? क्योंकि एग्जाम पास में थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे और थोड़ा सा तेज समझिएगा। अगर आप नहीं समझ पाते तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या है? 1/3 of 3/4 of a number is 30. What will be the number? No, 25/45 नहीं, इसको 5 से काटो। हाँ, वो 0 से 0 काट देना, भिन्न ही तो है, वो फ्रैक्शन ही तो था मनोहर भैया, फ्रैक्शन ही तो था। 250/450, तो जो कटा काट दिया हमने, 5 पंजे 25, 5 9 45, तो ये आया इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर जवाब भी मिल गया मुझे, क्या बात है, जवाब मिला है। इनमें से कोई नहीं, मेडिटेशन कह रहे हैं 120 आंसर आना चाहिए और यहाँ तो इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे। क्या कह रहे हैं आप, पक्का श्योर हैं? 100% श्योर हैं? आपने कहा बिल्कुल हम श्योर हैं। तो देख लेते हैं। आपने कहा एक संख्या a थी, उसका 3/4 का 1/4 1/3 30 था। तो आपने कहा a इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 30 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3/3। कितना आसान सवाल है बताओ।
तो ऐसे सवालों से क्या डरना है आपको? है ऐसे सवालों से डरने का नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवालों को तो चुटकियों में करेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है आप पर पूरा, और बड़ा वाला विश्वास मैं आप पर करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे। आगे वाले प्रश्न में, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है? 2/3 of 1/4 of 1/3 of a number is 6. What is that number? तो इस तरह से प्रैक्टिस आप करेंगे तो यू विल गेट मोर क्लियरिटी इन दीज क्वेश्चंस, और आप आसानी से अपने प्रश्नों को तेजी से कर पाएंगे और सीधे सीधे जवाब दे पाएंगे। देखते हैं आपके जवाब क्या मिलते हैं, आपको क्या आंसर मिलता है। मैं अपने फ़ोन को इधर लगा देता हूँ जिससे कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स दिखते रहें। अभी ठीक है, ओके लेट्स सी। यहाँ पर देखते हैं जवाब मिल रहा है आपका ABCD के रूप में। चलो देख लेते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना। एक संख्या हुई A, उस संख्या का 1/3 यानी 1/3 का 1/4 यानी 1/4 का 2/3 मतलब 2/3 6 के बराबर है। तो आपने कहा A निकाल लो, आपने कहा निकालो 6 × 3 × 4 × 3/2, दैट इज, आपने कहा 3 दूनी 6, तो 3 3 होते 27 × 81 है जी। हाँ जी 108, अच्छा जवाब मिल रहा है भाई। तो ये हाँ दैट इज 1/3 का 1/4 का 2/3, ओके डन। तो सबने कहा है सर इसका आंसर इतना होना चाहिए, ओके आपने कहा है तो जरूर मानेंगे आपका सवाल। तो संख्या का सिंपल आपने 108 जवाब दे दी, दैट्स वेरी नाइस, मुझे उम्मीद थी। 36, ओके वेरी गुड, 18 ठीक है 108, क्लियर है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। 3 3 9 चौक 36, 2 से काट दें तो 3 3 9 तो ये 27 चौका 108। आप ऐसे भी कर सकते थे या फिर आप सीधा कर लेते भाई 2a/36 बराबर 6, इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो a बराबर 6 × 18, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन डू इन योर वे। राइट ऑप्शन था 108। समय 10 क्वेश्चन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों के जवाब मुझे आए हैं, दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से अगर आप सवाल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको सारे एग्जाम में सफलता मिलेगी। चलो, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, वह संख्या क्या है? 2/3 and 3/5 of a number and 2/5 of 1/4 of the same number, and the difference between these two numbers is 288, then what is that number? तो मैंने कहा धीरे 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 आपके सवाल का थोड़ा सा लेवल अप होता जाएगा, वो सीढ़ियों के जैसे चलेगा, यानी एक के बाद एक के बाद एक साथ नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक संख्या के 2/3 तथा 3/5, तो 2/3 मैंने वो संख्या A मानी, उसका 2/3 और उसका ही 3/5 तथा उसी संख्या का A संख्या थी वो, उसी संख्या का 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर घटा दो, कितना है? 288 है। तो जो वो बोले बस वो करते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो 2 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? A × 2/3 2/5 माइनस A/10 इज इक्वल टू 288। आपने एलसीएम लिया 10, तो क्या आया? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, A माइनस A इज इक्वल टू 288, और 3a इज इक्वल टू व्हाट? 288 मल्टीप्लाई बाई 10, एंड देन a इज इक्वल टू व्हाट? 288 × 10/3, 27 3 6 18, दैट इज 960 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? बफरिंग नहीं हो रहा है, इट्स ओके, नो बफरिंग इज देयर। मनो मेडिटेशन यहाँ तो सही चल रहा है, बीच में कभी आ जाए तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ बहुत तेज बारिश है आज बेंगलुरु में, हाँ इस वजह से नेट में भी प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े भाई एक और सवाल की तरफ। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो वन मोर क्वेश्चन आपकी तरफ मैं लेता हूँ
और चाहता हूं कि ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा साबित हो। एक और सवाल, 960 इज द राइट आंसर। आपने दिया है जवाब सही, एकदम एक्यूरेट जवाब है। एक और सवाल, एक संख्या के 4/5 तथा उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है? तो 2/3 ऑफ ए नंबर is 10 more than the 2/3 of the same number. What is that number? तो देखते हैं। अब तो आप समझ में आ रहे होंगे ना, आप तो ऐसे सवालों को फटाफट करोगे ना। हाँ, ये मुझे उम्मीद थी कि आप इन सवालों को झटाक से कर दोगे, फटाक से कर दोगे। तो एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है? 2/3 of a number is 10 more than the two numbers 2/3 of the same number. What is that number? 70, 75, 69 और 85। तो देखते हैं, एक संख्या का 4/5, तो आपने कुछ नहीं कहा, वो संख्या ए थी, उसका 4/5 उसी संख्या के 2/3 से, ये होगी वही संख्या उसका 2/3 से 10 अधिक है, दोनों का अंतर 10 होना चाहिए। सिंपल। तो आपने कहा 4a/5 माइनस 2a/5 इज इक्वल टू 10। ओके, आपने कहा 4 में से दोगे 2a इज इक्वल टू 5 गुणा 10, 4/5 है और माफ करिए ये 3 है, इट्स 2 3, माफ करिएगा इट्स 3, वेट ए मिनट, इट्स 3, मैंने उसको 5 13 बना दिया, इस वजह से दिक्कत हो गई। चलो समझते हैं। एक संख्या a थी, उसका 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो आपने एलसीएम लिया कितना? 15। देन 15 3 12a माइनस 3 5 दूनी 10a इज इक्वल टू 1 0। दैट इज 2a इज इक्वल टू व्हाट? 10 मल्टीप्लाई बाई 15 and a is equal to what? 10 multiplied by 15 by 2, that is 5, that is 75 is the right answer। बहुत बढ़िया, अच्छे से जवाब दिया आपने। that is the option number B करेक्ट जवाब है, जिसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आपने दिया है आंसर। दैट्स वेरी गुड एंड नाइस। तो बढ़ते हैं आगे भाई और देखते हैं नया सवाल, नया प्रश्न क्या होगा आपके स्क्रीन पर। एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है, संख्या कितनी है? एडिंग 19 स्क्वायर टू ए नंबर गिव्स 23 स्क्वायर, हाउ, व्हाट इज द नंबर? वो क्या नंबर है जिसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो यहां पर सवाल आपके समक्ष, उम्मीद करता हूं जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा। यस, तो जवाब मिलेगा तेजी से और हमें मिलेगा तेजी से, हम उम्मीद करते हैं हमें जवाब तेजी से मिलेगा। तो लेट्स सी 168। देखो इस सवाल को करना बड़ा आसान था, यानी आपने कहा 19 स्क्वायर में मैं क्या जोड़ूं कि 23 स्क्वायर हो जाए। तो अगर मैं 23 के स्क्वायर में से 19 के स्क्वायर को घटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग स्क्वायर भी याद कर लेते हैं, भाई हमें स्क्वायर याद कर लो चलो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, तो आप क्या करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे तो कर लेते हो। तो 23 में से 19 गए 4 मल्टीप्लाई बाई 9 और 3 12 42 और 42 में 4 की गुणा कर दो तो 168 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसमें 19 का स्क्वायर 361 भी कर सकते थे, तो इसका स्क्वायर भी कर सकते थे। स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पढ़नी है तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, इस चैनल पर भी, तो आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। अदरवाइज बी स्मार्ट, वर्क स्मार्ट, देन योर क्वेश्चन विल बी स्मार्ट। क्लियर है भाई? चलो तो वन मोर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। ये रहा, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से मैं गुणा कर दूं तो उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? What is the number which when multiplied by 13 increase it by 180? इनमें से कौन सी वो संख्या जिसमें मैं 13 की गुणा कर दूं तो वो 180 बढ़ जाएगी? तो थोड़ा सा और जवाब आपके सामने,
यस, बड़ा आसान सवाल है, इसको आराम से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और बाय सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और आपका सवाल आसानी से हो जाए। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। देखो समझ लो, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, 13 में 13 की करोगे तो 169, इसको इसमें से घटाओगे तो 180 की वृद्धि नहीं होगी। 15 में कर लो तो आपने कहा 15 में करोगे तो 15 3 45, 15 गुण 15 और 4 19, 195 से 15 घटाओगे तो 180, ये आंसर आपको मिल गया। दिस इज बाय ऑप्शन, ये बाय ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, मैंने वो संख्या x मानी, उसमें 13 की गुणा कर दो, तो आपने कहा 13 गुणा x हो गया, 13x हो गया। उसने बोला 13x में से x घटाने पर 180 आना चाहिए, भाई जो 13 मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसमें से पहला नंबर घटाओ तो 180 आना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, तो 12x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू व्हाट 180 अपॉन 12, तो 15 इसका जवाब आपको मिल जाता। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बाई प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके दोनों ही दिशाओं में अच्छे साबित होंगे अगर आप अच्छे से सवाल को समझेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों का जवाब मुझे मिल रहा है, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, बिना देरी करते बिना डिले के चलो लेते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। On dividing a number by 296, a remainder of 75 is left. What will be the remainder when the same number is divided by 37? Okay. तो राइट ऑप्शन 1, रिमाइंडर मुझे 1 बताया जा रहा है, सबसे तेज महान, सबने एक कहा, क्या बात है भाई, आप तो बड़े समझदार हो गए। समझ लो, कोई संख्या है, उसमें 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। अब उसी संख्या को मैं 37 से भाग करता हूं तो मुझे क्या शेष बचेगा। तो मैंने आपको बताया था सवाल कैसे करते हैं, कि इस सवाल को करने का तरीका बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। वो कैसे, कि आपने कहा इस संख्या को 296 से आप भाग करते हैं, तो उसी संख्या को 37 से भाग करोगे ना, तो देखो 37 हमेशा इसका मल्टीपल मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्या कहता है कि जो संख्या 296 से कटेंगी वो 37 से भी डिवाइड होंगी पक्का। ओके, तो मैं क्या देखा, तो सीधा मैंने क्या काम किया, 75 में मैंने 37 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो संख्या 296 से कट रही है वो सभी 37 से भी कटेंगी। इज इट क्लियर। तो जो शेष बचा वो 296 से छोटा था, लेकिन 37 से तो बड़ा था ना, तो 37 का डिवाइड कर दिया मैंने इसमें। यू विल सी दैट इज 2 टाइम 74, यू विल गेट 1 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, सीधा जो शेष बचता है उसमें उस संख्या का डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन कंडीशन इसमें क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि ये वाली संख्या हमेशा इसका फैक्टर होगी। इस बात को बस हमेशा याद रखिएगा, देन यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन इजीली। एक और सवाल, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 114, ए रिमाइंडर ऑफ 21 इज लेफ्ट। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19। A1, B2, C7 और D17। सेम सवाल है, अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, दैट्स वेरी नाइस आंसर यू हैड गिवन। वेरी, अभी मैंने बताया था ना, देखो 19 को 19 छिक्का 114 ये काटता है ना इसको पूरा पूरा, तो जो संख्या 114 से कटेगी वो 19 से भी डिवाइड होगी। जैसे माना वो संख्या A थी, आप उसको 114 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ से 21 बचा, तो जो संख्या 114 से डिवाइड हो रही थी, क्योंकि 19 उसको डिवाइड करता तो वो 19 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो हमने सीधा क्या काम किया, जो शेष था उसी में हमने 19 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, दैट इज 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज 2। इज इट ओके, दैट्स फाइन। हाँ, आप तो ऐसा लग रहा है आनंद की प्राप्ति आप पूरी कर रहे हैं इस समय, पूरा आनंदित माहौल है, पूरी आनंदित कक्षाएं आपकी चल रही हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल के जवाब भी मिल रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। एक और
6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है? There are 6 consecutive numbers. If the sum of first 3 numbers out of 6 consecutive natural numbers is 27, then the sum of the remaining 3 numbers is what? And what it will happen? देखते हैं, 6 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी 6 consecutive numbers are there. उनमें से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का आपको औसत बताना है। इसको 2-3 तरीके से मैं बताऊंगा और ये बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को इजीली हैंडल कर लेंगे, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो शेष 3 संख्याओं का क्या होगा ये आपको बताना है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, लेट्स सी। तो यहां पर जवाब सब प्रतीक्षा में बैठे हैं कि क्या होगा जवाब। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपका जवाब मुझे मिलना जरूरी है। वेरी गुड। तो देखते हैं जवाब। ओके, लेट्स समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 6 संख्याएं क्रमागत है, नहीं वो लगातार हैं, तो 6 संख्या कौन सी होंगी? आपने कहा x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, ये 6 नंबर है। उसने बोला इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का योग की बात हो रही थी, वो 27 है। यानी आपने कहा x + x + 1 + x + 2 = 27। तो आपने कहा x 3x + 3 = 27, then 3x = 27 - 3। वेट ए मिनट गाइस, वेट ए मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, 1 मिनट। Okay, so now you have the answer that 3x = what? That is 26. Then x, wait a minute, that is 24. Then x = what? 24/3, you will get 8. So this is the 8 you will get, that is 8 is here. Okay, now, oh very good, that is 8 is here. Now what you think? अब मैं इसको शॉर्टकट में भी बताऊंगा आपको। तो what you think? a = 8, तो ये क्या हो जाएगा? आपने कहा 8 + 3 11, 8 + 4 12, 8 + 5 13, इनको जोड़ दो तो यू विल गेट 10 20 30 36, दैट इज 36 इज द राइट आंसर। अब इसको दूसरे वे में कैसे करें? अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आपसे कहा पहली 3 संख्याओं का योग कितना है, समझना इस बात को ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचेंगे यू विल गेट द आंसर इजीली। अगर हम बात करते हैं x + x + 1 s + 2, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ? उसने बोला 3 संख्याओं का योग 27 है, उनका औसत कितना होगा? आपने कहा 27/3, यू विल गेट 9। तो उनका औसत 9 है, यानी ये वाली संख्या 9 है, तो ये वाली 8, ये वाली 10, आगे वाली आपको पता लग गई। क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस 3 संख्याएं लगातार हैं, उनका टोटल 27 है, तो उनका औसत कितना हुआ? आपने कहा 9, और 9 तो एवरेज तो मिड में आता है, तो उन 3 संख्याओं के मिड में क्या है? 9। तो उससे पहले 8, उसके बाद 10 11 12 13 संख्या मिल गई, है ना? यू कैन इजीली फाइंड आउट ना, इट्स वेरी इजी। सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। ये आपका चॉइस है, इधर यू कैन यूज दिस वन और इधर यू कैन यूज दिस वन, बट आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन, क्योंकि ये आपको विदाउट पेन आंसर दे देगा, है ना? आपको विदाउट, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बहुत बढ़िया तमशा, आपको विदाउट पेन ये आंसर दे देगा। एक और सवाल आपके पास 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है।
इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है जो मिड में आएगी? 5 क्रमबद्ध मीन्स होता है कॉन्जुगेटिव। द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज 235। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड नंबर इन द मिडल? वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू डिड वेल आकांक्षा। सो 5 क्रमबद्ध यानी कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, उनका योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी, ये आपको बताना है। मिड वैल्यू कौन सा होगा, जस्ट यू कैन गिव द आंसर। तो इसको बड़ा आसानी तरीके से कर सकते हैं। so, योग दिया है आपको, और अभी मैंने कुछ आपको टेक्निक बताई थी। तो राइट ऑप्शन, इंतजार किस चीज का है, किसका है तुमको इंतजार, बताइए, मैं हूं ना यहां पर सवाल करने के लिए। ओके, लेट्स सी। 5 क्रमबद्ध विषम संख्या याद रखिएगा, दीज आर ऑड नंबर्स। कभी आप सोच रहे हो तो दीज आर दी ऑड नंबर्स, ये सारी ऑड नंबर्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इवन नंबर्स नहीं है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर तो है लेकिन वो लगातार नहीं है। दीज आर दी नंबर्स विच आर ऑड कॉन्जुगेटिव। ना 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 आकांक्षा, गलत कर रहे हैं भीभा। अभी मैंने कहा ये लगातार 5 संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं लगातार नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लुक लाइक दिस 3 5 7 9 11, दिस टाइप्स ऑफ नंबर दीज आर। आप इसको ऐसे कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आप इस तरह से कर रहे हैं तो 47 सीधा डिवाइड करके आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। तो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो पहले, देन आप उस का आंसर करने की कोशिश करो। दीज आर दी ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो मैं इसको पहले आपको बता देता हूं। इट मीन्स इस फर्स्ट नंबर इज x, द नेक्स्ट वन इज x plus 2, next one is x plus 3, next one is x plus 5, and the next one is x plus 7. These are the 5 consecutive numbers which are odd. अगर मैं x को odd लेके चलता हूं तो ये आगे वाले नंबर में 2 जोड़ता चला जाऊंगा तो अपना मुझे odd नंबर मिलता चला जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पर क्या किया आपने, एक्स, माफ करिएगा, मैंने 1 मिनट, मैं इसको येलो पेन से करता हूं। हाँ, 2 का डिफरेंस लगना था। तो पहले वो x, देन x plus 2, x plus 4, x plus 6 और x plus 8। तो आप अगर आप एक को ऑड मानते हैं x को, तो हर बार 2 नंबर जोड़ने पर आपको ऑड मिलता जाता है। उसने कहा इनका योग अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, आपने क्या कर दो तो कितना आएगा, x x x x, that is 5x, that is 8 14 18 20 is equal to what, that is 235. now if 5x is equal to what, you said 213, क्योंकि 20 उधर चला जाएगा ना, 215। अब हमने x निकाला तो 215 अपॉन 5, that is 5 चौके 20 41। तो ये जो नंबर है पहला वाला ये 41 है, तो आगे वाला 43, आगे वाला 45, देन 47, देन 49। इट मे बी द राइट आंसर। एक बार फिर चेक कर लेना, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। 8 6 14 4 18 और 2 20, सही है भाई, सही किया है। तो देख लेते हैं एक बार, कुछ गलती तो नहीं हुई है हमारे से। ओके ओके, 235 20 215 इस 43, ओह माफ करिए इस 43, 5 चौके 20 43, माफ कीजिएगा इट्स 43, इट्स 43। सो बीच वाली संख्या क्या थी, दिस वन, दैट इज 47 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बेसिक आपने समझा। हाँ, बात वही पड़ेगी, पर मेरा समझाने का मतलब समझो, मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि नंबर को बड़ा ध्यान रखना है, लेकिन ये तो एक खास बात भी है। अगर आप ऑड नंबर का भी रेशो निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मिड में संख्या आएगी तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन इजीली कैलकुलेट द क्वेश्चन, दैट इज 235 उनका सम है, और हमेशा मिड वाला टर्म आप डिवाइड करेंगे, नंबर एवरेज होता है, दैट इज 47। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने दोनों तरीके से बताया है, मैं सिर्फ आपको ये फोकस कर रहा था कि ऑलवेज भी रिमेंबर कि ऑड टर्म को कैसे लेते हैं, इवन टर्म को कैसे लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, आई 43 मैंने कर दिया, इट्स 43 ऑलरेडी। अजीत इट्स 43, तो राइट ऑप्शन इज 47। एक सवाल और लूं, तैयार हैं? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये रहा। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं। दोबारा से देखो क्या है, 5 संख्याएं हैं
जो ऑड है और वो लगातार है। ए तथा सी का योग तो 146 है, तो ई का मूल्य कितना है? सवाल बड़ा अच्छा सा है। स्वीटी 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 स्वीटी, ये जो आपने सवाल दिया है, इतना करने की जरूरत क्या? दिस इज द बेसिक दैट आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट दे डोंट अवेयर, वो जानते नहीं है कि हम सीधा भाग क्यों कर रहे हैं। इसलिए बताने के पर्पज से कि अगर हम इससे करते तो भी इतना ही आएगा, और क्योंकि हम इस तरह से वो अब तक ऐसे पढ़ते आए हैं तो उनको ऐसे समझ में आएगा। देन अगर आप सीधा ऑड नंबर में उसका एवरेज निकाल देते हैं तो इट ऑलवेज भी 47। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हमें एक समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको जब उन्होंने 47 दिया था कि इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स सी। ए बी सी डी ई तथा कोई 5 निरंतर संख्या हैं जो ऑड हैं। ए तथा सी का टोटल जो है वो 146 है, तो ई का मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी, देखते हैं जवाब तेजी से क्या मिलेगा। जवाब तेजी के साथ हमें चाहिए, तो उसने बोला है उन दोनों का सम दिया है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी क्योंकि यहां पर लगातार संख्याओं का नहीं दिया गया है आपको, है ना, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो यहां पर आपको शायद पुराना तरीका लगाने की जरूरत पड़ जाए। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो मैं इसको बेसिक से बता देता हूं, शुरू करता हूं, तब तक आप भी समझने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात है। देखो, आपने कहा 5 नंबर है, मैंने वही संख्या देख ली 5 नंबर्स, तो एक कॉन्जुगेटिव था, तो मैंने क्या कहा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला कि 5 नंबर थे, तो मैंने माना पहला नंबर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो अगर हम पहले नंबर को x मानते, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x+2, ये x+4, ये x+6 और ये x+8। उसने कहा इन दोनों का सम कितना है, 146। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं x + x+4, इट विल गिव यू 146। यानी 2x इज इक्वल टू व्हाट, 146 माइनस का 4, दैट इज x इज इक्वल टू 142/2, दैट इज 71। क्लियर है? यह 71 आपको मिल गया। उसने बोला e का वैल्यू क्या है, e का वैल्यू तो x+8, तो 71 में आपने 8 जोड़ दिया, यू विल गेट 79। इज इट क्लियर नाउ? तो ये सवाल आपको कई जगह जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कई जगह बचा लेते हैं आपको, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने से ही ट्रिक और बाकी चीज समझ में आती हैं। स्वीटी क्लियर हुआ? आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? एनी इशू? नो इशू, वेरी नाइस। आगे बढ़े, क्लियर है भाई? तो देखते हैं नया सवाल आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही किया आपने स्वीटी। एक और, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग कितना है? लगातार 5 संख्याएं हैं, तो द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 270. What is the sum of the second and fifth number? तो यहां पर 108, 107 इनमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता। The sum of 5 consecutive number is 270. What is the sum of the second and fifth number? 108, 107, none of these and cannot determine. देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। तो अभी फिर वही बात है, अगर आप यहाँ पर 5 क्रमागत करोगे तो आपको मानना पड़ेगा ना संख्याएं, x+1, x+2, x+3, x+4 अपॉन, अगर आप योग की बात सबको जोड़ेंगे 270 आ जाएगा। तो अगर मुझे संख्याएं निकालनी है तो मैंने क्रमागत लगातार है तो क्या करूंगा, अब आप शॉर्ट से कर सकते हैं क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका कैसे करते हैं। 270 में आपने 5 का डिवाइड कर दिया, तो आपने कहा 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी जो मिड में टर्म है वो 52 है। ये 5 संख्या ही ना ऐसे, तो जो मिड वाली टर्म है जो आपने एवरेज निकाला दैट इज 52, है ना। तो 52 यहां पर मिला, तो नेक्स्ट वाली संख्या होगी 53, 54 और ये वाली क्या होंगी 51 और 50। सिंपल हो गया। अब ये लॉजिक जनरेट हो गया हमारा कि कैसे आया ये वाला। अब क्या किया आपने, उसने बोला तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग कितना है, दूसरी संख्या ये है, 5वीं संख्या ये है, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 10 105 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यह है। बता दो हो तो फिर उसे भी देखा जाए।
दूसरी और पांचवी संख्या कौन सी थी? 1 मिनट रुकना भाई। 50, 1 मिनट रुकना। 5, ओहो 1 मिनट, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 52 इनका आया मिड, तो 51, 50, 53, 54। सो ओह दूसरी और पांचवी सही तो है। 5 5 105, ये 109। नन ऑफ दीज आना चाहिए आंसर तो। हाँ नन ऑफ दीज, दैट इज दी नन ऑफ दीज आंसर। तो आपने देखा 52 सही है। और अगर हम बात करते हैं कौन सी थी, क्रमागत संख्याएं थी, लगातार संख्याएं थी, तो 5 संख्या सही तो है। तो 54 50 प्लस 4, हाँ ओके नन ऑफ दीज। क्लियर है? 109 आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं ओके x इज इक्वल टू 52 आ रहा है भाई। 52 स्टार्टिंग में कैसा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 270 ही है ना। तो क्रमागत 5 संख्याओं था, तो 5 संख्याओं को जोड़ा, 270 में 5 का भाग किया, तो विल गेट 52। 5 पंजे, अरे माफ कीजिए 54, सॉरी ये 54 है, मैं दो, हाँ दैट इज 54, माफ करिएगा दोस्तों, दैट इज 54, 55, 56, 53 एंड 52, दीज आर दी नंबर्स। सो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इट यू विल गेट 109। हाँ ओ 109 सही है, 109, मैं इसको गलत जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ओके दैट इज 109। क्लियर है, सबको समझ में आया है? तो मुझे लगता है कि आज के सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छे रहे होंगे। और अगर आपको सेशन समझ में आया, पसंद आया, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू।